हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू AK247 अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, एंड आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, एंड ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो के अंत में हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टाइम न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट है। इतिहास के जनक जो हैं वो हैं हेरोडोटस, जिन्होंने बुक्स लिखी है हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 484 BC में, एंड मृत्यु जो हुई थी 425 BC में। एंड इसी क्रम में AC एंड BC में क्या डिफरेंस है? तो जो जीरो पे जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हम इससे नीचे बैक जाते हैं तो वो BC में जाते हैं, और इससे ऊपर आते हैं तो AD में आते हैं। तो BC का मतलब जो होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो जैसे 326 BC में सिकंदर का राज था, एंड 563 BC में गौतम बुद्ध हुए हैं। एंड इसी क्रम में अगर हम AD में जाते हैं, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसवी, मतलब कि ईसा मसीह के बाद। 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की, एंड 1947 में स्वतंत्रता हुई थी। एंड ये नाउ 2023 वर्तमान का समय है। तो इस BC और EC तो आप समझ गए होंगे, BC और AD। BC होता बिफोर क्राइस्ट, एंड AD होता है एनो डोमिनी, मतलब BC का मतलब होता है ईसा मसीह से पूर्व, एंड AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इसी क्रम में आगे है हेरोडोटस का जन्म हुआ था वो हुआ था 484 BC में, एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 425 BC में। एंड ये जन्म एंड मृत्यु ये जो हुई थी यूनान में। एंड इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास का, हिस्ट्री का वर्णन किया गया है। एंड इन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। एंड ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1809 में, UK में। एंड इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 19 अप्रैल 1882 में, UK में। चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था वो मानव विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने दिया था मानव विकास का सिद्धांत। कि मानव विकास कहां से हुआ, वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसी क्रम में आगे हम इतिहास के 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, एंड दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, एंड तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। एंड प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य हैं लेकिन लिखित प्रमाण नहीं है, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य हैं, लिखित प्रमाण है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में है जिनको हम समझ नहीं सकते हैं। एंड ऐतिहासिक काल में साक्ष्य हैं, लिखित प्रमाण है, और पढ़ा भी जा सकता है। एंड प्रागैतिहासिक काल में को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, एंड मध्यपाषाण काल, एंड नवपाषाण काल, जिसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज एंड पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम जो है वो है 30,000 से 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट। 30,000 से 10,000 क्रिश्चियन के जन्म से 30,000 से 10,000 पहले का समय जो था वो था पुरापाषाण काल का। जबकि मध्यपाषाण काल का जो है, जिसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज एंड मेसोलिथिक पीरियड,
इनके नाम जरूर ध्यान से याद करना तीनों, ओल्ड स्टोन एज एंड पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल स्टोन एज एंड मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यू स्टोन एज एंड न्यूलिथिक पीरियड, ये किसको कहा जाता है। और टाइम भी, इसका जो टाइम था वो था 10,000 से 4,000 बीसी, एंड जबकि नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज न्यूलिथिक पीरियड का जो टाइम था वो था 4,000 से 2,500 बीसी। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एंड देखते हैं आगे, इसी क्रम में आगे हैं पहला पॉइंट, पूरा पाषाण काल, जो कि जिसका जो टाइम था वो 30,000 से 10,000 बीसी था, बिफोर क्रिश्चियन। तो इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया, यूज ऑफ स्टोन, जैसे कि ये है, ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं जो पत्थर के बने हुए हैं। ये काय के बने हुए हैं, स्टोन के पत्थर। एंड गुफा में रहने लगे थे, ये जो है ये गुफा, इस समय में ये लोग गुफा में रहने लगे थे। एंड आग के बारे में जाना, नो अबाउट द फायर, ये है आग, आग के बारे में भी ये जान चुके थे पूरा पाषाण काल में। तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन तो बहुत ही बनता है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो आग की खोज किस काल में हुई, वो हुई पूरा पाषाण काल में। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये नोट्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल AK247 अकेडमी को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं वहां सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो देखते हैं इससे आगे आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 4,000 बीसी। इस काल में मानव ने शिकार प्रारंभ कर दिया था, हंटिंग एंड तीर कमान का आविष्कार कर लिया था, इन्वेंशन ऑफ हाउ एंड एरो, पशुपालन प्रारंभ किया था, स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री, पहला पालतू पशु, फर्स्ट पेट एनिमल कुत्ता, एंड सेकंड पेट एनिमल जो है वो था हॉर्स, घोड़ा। अगर दोस्तों वहां पर ऑप्शन में पहला पालतू पशु दे रखा है एंड उसमें हॉर्स और कुत्ता दोनों दे रखे हैं, तो वहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा डॉग। बट अगर कहीं डॉग नहीं दिया होता है तो वहां पर आपको हॉर्स लगाना है। ये देखो यहाँ पर ये हंटिंग करना सीख गए थे, जो कि एंड यहाँ पर इन्होंने तीर का इन्वेंशन कर लिया था, जो कि मैंने फोटो की सहायता से दर्शाया है। इसी क्रम में आगे हैं, अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसका टाइम था 4,000 से 2,500 बीसी। इसमें कृषि एवं पूजा करने का प्रारंभ किया था। ये देखो यहाँ पर कृषि कर रहे हैं। एंड हड्डियों से बने हथियार, बोन वेपन, ये हैं हड्डियों से बने। एंड साक्ष्य जो मिले, एविडेंस जो मिले हैं, ये हड्डियों से बने हथियारों के भी मिले बिहार से। ये मैंने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं, किंतु ये सभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन में मिलते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ, द व्हील वाज इन्वेंटेड। नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। ये है व्हील, और ये है बोन वेपन, एंड ये है एग्रीकल्चर। इसी क्रम में आगे हम नवपाषाण काल कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ एंड जो पाकिस्तान में है। गेहूं और जौ, व्हीट, बार्ले, धान की खेती का प्रारंभ, बेगिन ऑफ पैडी कल्टीवेशन, साक्ष्य एविडेंस जो मिले हैं कोल्डी हब्स प्रयागराज। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि धान की खेती के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हब्स। एंड कृषि के साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। एंड तांबे की खोज की गई, डिस्कवर्ड कॉपर, ये है यहाँ पर कर रहे हैं एग्रीकल्चर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना सभी पॉइंटों को, क्योंकि ये इस वीडियो में मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है।
क्योंकि हमें इस बेरोजगारी के दौर में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो इसी तरीके से मेरे साथ स्मार्ट वर्क करने के लिए हमारे चैनल AK247 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम चैनल AK247 अकेडमी को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि मैं सभी नोट्स वहीं प्रोवाइड कराता हूं। तो इसी क्रम में आगे है मानव का विकास। मानव का विकास जो हुआ था वो हुआ था, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो दक्षिण अफ्रीका में है, जिसके ये फोटो है। ये इस प्रकार का मानव था। इसके बाद में जो पाया गया जावा मानव, जिसके साक्ष्य जो मिले हैं जावा द्वीप में मिले हैं। इसके बाद में पाया गया पिकिंग मानव, जिसके साक्ष्य चीन में मिले हैं। एंड उसके बाद में पाया गया निएंडरथाल, जिसके साक्ष्य जर्मनी में मिले हैं। एंड उसके बाद में पाया गया क्रोमैग्नॉन, जिसके साक्ष्य फ्रांस में मिले हैं। एंड उसके बाद में पाया गया आधुनिक मानव, जिसको होमोसेपियंस बोलते हैं। ये है होमोसेपियंस। एंड इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया एंड क्या था मानव विकास का सिद्धांत, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। क्रम में आगे है चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1809 यूके में। एंड मृत्यु जो हुई थी, इनके डेथ जो हुए थे वो हुए थे 9 अप्रैल 1882 यूके। तो दोस्तों, इन्होंने जो दिया था मानव विकास का सिद्धांत दिया था, गिव द थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकी फर्स्ट बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में लिखी थी इन्होंने। एंड सेकंड बुक थी डिसेंट ऑफ मैन, जो 1871 में लिखी थी। ये दोनों बुक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसको याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने। ये है चार्ल्स डार्विन। एंड इन्होंने उसमें जो बताया था थ्योरी में, मानव विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया तो बहुत कुछ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही था कि केवल बानर ही मनुष्य के समीप थे। ओनली मंकी इज क्लोज्ड टू ह्यूमन। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो एक बानर से हुई है, बट इन्होंने ये बताया है कि केवल बानर ही मानव के समीप थे, कि बानर ही मानव की तरह थे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया है। ऐसा मत मान लेना कि बानर से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। एंड इसी क्रम में हम आगे करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसी क्रम में आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी गाय। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। एंड दोस्तों, अगर हम कुत्ते को काट देते हैं, कुत्ते की जगह हम लिख देते हैं बकरी, तब इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है।
एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिल है तो वीडियो को लाइक कर लें, एंड इस नोट्स को पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एंड चैनल डेल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AK247 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे देखते हैं हम इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी तांबा। दोस्तों ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो पहले कंपटीशन में आ चुके हैं, तो इनको तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। इसी क्रम में आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले हैं? ये मैंने पढ़ाते हुए ये बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। एंड दोस्तों अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि सबसे पहले धान के साक्ष्य देखने को कहां पर मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला वो हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, धान के साक्ष्यों के लिए। ठीक है, इसी क्रम में आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले हैं? ये मैंने अभी बताया है, तो इसका तो आपको आंसर कमेंट में बताना है। इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यही मैंने बहुत वहां पर जब मैं करा रहा था इम्पोर्टेंट बताया था, ये भी प्रीवियस ईयर कंपटीशन में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी ताम्रकाल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल। इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी ताम्रकाल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल। तो दोस्तों मैंने इसको भी बताया था आपको कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड ये भी प्रीवियस ईयर काफी एग्जाम में आ चुका है। एंड इसी क्रम में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? ऑप्शन नंबर ए है कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी बुर्ज होम। तो दोस्तों बुर्ज होम में जो है मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। इसी क्रम में आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के लिए, वो किस शैल चित्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर लें। एंड अगर आप इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AK247 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK247 अकेडमी को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड मैं इस चैनल पर ही करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, एंड आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल AK247 अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं डेली ही करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ एंड बीच बीच में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री के मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड वैदिक सिविलाइजेशन की वीडियो बना रखी है, एंड चंद्रयान पर मैंने 2 वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरा चंद्रयान को कवर किया है, जिसमें मैंने चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को कवर किया, एंड उससे रिलेटेड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चन को भी कवर किया है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।